हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भैया, मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपको जो आरआरबी के अंतर्गत पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, तो उसको लेके मैं जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि आपको सिलेबस कैसे करना है, क्या सिलेबस है आपकी चीज़ें, मतलब क्या प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आज से हमारी पहली क्लास होगी जो कि सिलेबस डिस्कशन कि मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है, स्पेशली फॉर पीआरटी, जो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है। 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक अच्छी शुरुआत बिल्कुल ऐसे बच्चे जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप आरआरबी, दोनों का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। 50 नंबर बहुत बड़ा मैटर करता है और यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। तो उसी को चीज़ को लेके करेंगे। तो पहली चीज़ हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी है पीआरटी में कितने नंबर का आता है, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से, बिल्कुल बिगिनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी पता है आरआरबी पीआरटी, ठीक है, 2025, जिसमें आपको भी पता है किसकी किसकी जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, ठीक है, क्या प्रोफेशनल एबिलिटी है। ये 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने, 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन। वही बात करें, ये प्रोफेशनल एबिलिटी। तो एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, साथ साथ में जो केवीएस वाले बच्चे हैं और ये आरआरबी वाले हैं, ठीक है, एकदम कंप्लीट और फ्री ये क्लासेस रहेंगे आपके लिए, और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और एक एक कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट तरीके से मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, बिल्कुल आसान भाषा में, जितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हो सकेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यू कैन से दैट दिस क्लास विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये केवीएस आरआरबी वाले बच्चे, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सेम है दोनों सिलेबस, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे आप लोग दोनों की प्रिपरेशन आपके साथ हो जाएगी। और एक चीज मैं आप बता दूं, आपको केवीएस की वैकेंसी भी जल्दी ही देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों क्लासेस सेम, क्योंकि सिलेबस पूरा सेम है, ठीक। अब जो आपके सिलेबस का प्रोफेशनल एबिलिटी का पहला पार्ट है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का ABCDE, ठीक है, इसमें डिवाइड है। तो पहला पार्ट जो कि हम स्टार्ट करेंगे जहां से, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। तो पहला पार्ट, ठीक है, जिसमें आपका पार्ट ए में अगर मैं कहूं तो जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, क्या, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षार्थी को समझना, क्या, शिक्षार्थी को समझना। तो ये जो वाला पार्ट है भाई, पार्ट है आपका, ये करीबन आपके 18 से 22 क्वेश्चन, 18 से 20 कह लीजिए, इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके आरआरबी में, ठीक है, कितने आरआरबी में। और करीबन 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं केवीएस में, ठीक है, इस पार्ट से। तो पहला ही पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी को समझना, जिसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें पढ़ना है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, शिक्षार्थी को समझना। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करीबन आपके 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं। जिसमें पार्ट ए बात करें, सब पार्ट इसका जो पहला टॉपिक है आपका, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विकास की अवधारणा।
क्या, विकास की अवधारणा। वहीं जिसमें दूसरा टॉपिक आपका क्या है, दूसरा टॉपिक है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता और विकास। परिपक्वता और विकास। वही इसमें तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा भाई, तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विकास के सिद्धांत। क्या, विकास के सिद्धांत एंड बहस। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, बहस कह सकते हैं। चौथा बात करें, चौथा क्या है हमारा इसमें, चौथा है हमारा डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। क्या, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विकास, विकासात्मक कार्य एवं चुनौतियां। तथा चुनौतियां। ठीक, जिसमें पांचवा पार्ट हमारा क्या है, पांचवा पार्ट हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिकल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। या इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, तो अभी इतना पार्ट मैंने समझा। देखिए, ये चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन मेरे भाई बहन, ये बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक स्टेप से, हर एक स्टेप से आगे बढ़ाऊंगा। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पहले पार्ट का सिलेबस क्या होना है। आप आधी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी जब आप सिलेबस को अच्छे से जान जाओगे। तो इसमें से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर पहला पार्ट, 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षार्थी को समझना। तो जिसमें सब टॉपिक इसके हैं, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं विकास की अवधारणा। दूसरा है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता और विकास कहते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिबेट्स, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं विकास के सिद्धांत एवं बहस। चौथा है हमारा डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य तथा चुनौतियां। और वहीं पांचवा कहते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मोरल इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमारा पांचवा टॉपिक में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, लिख लीजिएगा भाई, इसको कहते हैं क्या, हमारा विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो कि होता है फिजिकल, जिसको हम कहते हैं भौतिक। दूसरा होता है कॉग्निटिव, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक। तीसरा होता है सामाजिक आर्थिक, जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकल। चौथा होता है मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, नैतिक। और चौथा होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक विकास। ठीक है, तो ये हमारे 5 टॉपिक्स हो गए। कुछ टॉपिक्स और इसके हैं जो हमें पढ़ने हैं इसमें, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए थे, छठा टॉपिक हमारा इसमें है। छठा टॉपिक है डेवलपमेंट, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। क्या, डेविएशंस इन डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकास में विचलन और इसके निहितार्थ। ठीक है, सातवां टॉपिक हमारा है इसमें, सातवां टॉपिक हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस
एडोलेसेंस नीड्स, challenges and implications for designing institutional support, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था को समझना, क्या किशोरावस्था को समझना, आवश्यकता, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और वहीं इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थान हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो एडोलेसेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक, एडोलेसेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक, और इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है, एडोलेसेंस की चुनौतियां क्या क्या हैं। आगे चलते हैं, हमारा 8वां टॉपिक है भाई, लास्ट टॉपिक है हमारा इस पार्ट का, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज ensuring home school continuity, ensuring home school community, क्या कंटिन्यूटी, ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण की एजेंसियां। तो ये हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे। जो 6वां टॉपिक से हमारा डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, मतलब इसका मतलब यही है भाई कि विकास में विचलन और उसके निहितार्थ। वही बात करें, 7वां टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब हमें किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें किशोरावस्था के कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसमें, और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे एडोलेसेंस को, ठीक, ये इसको इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वहीं आगे की बात करें तो हमें पढ़ना है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मतलब जो सोशलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस है पूरा हमारा, जैसे घर हो गया, हमारी फैमिली हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये था हमारा पार्ट ए का टॉपिक, जिसको 18 से 20 क्वेश्चन करना है अगर एग्जाम में। ये 8 टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ना है कि आप 18 से 20 मार्क्स सिक्योर कर सको। तो चलिए आज से स्टार्ट भी कर देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि क्या पढ़ना है इसमें चीजों को, ठीक। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज ही में। आज हमने पहला पार्ट का सिलेबस डिस्कशन किया, जहां से नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 80 to 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो पहला हमारा टॉपिक है भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे तो क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सीटेट में पढ़े हैं बच्चे, बहुत आसान है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास। क्या, वृद्धि एवं विकास, ठीक। तो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका पहला सा टॉपिक हमारा है क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम पढ़ेंगे ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हमारे अंदर क्या होता है, या आपने सुना होगा ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं वृद्धि, या कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है अभिवृद्धि, ठीक है। क्या, अभिवृद्धि। तो सबसे पहली चीज आपको ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए, एकदम आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम गांव वाले लैंग्वेज में, जो कह सकते हैं आप आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। जब किसी भी किसमें
किसी भी हमारे शरीर के या शारीरिक, ठीक है, हमारे शरीर के अंगों में, बॉडी पार्ट्स के में जब भी उसमें कोई भी चेंजेस, जैसे उसका परिवर्तन, जैसे हमारे आकार में परिवर्तन, हमारे वेट में परिवर्तन, हमारे भार में परिवर्तन, हमारे लंबाई में परिवर्तन, हमारे वेट वजन में परिवर्तन, तो जब इस तरह के चेंजेस या परिवर्तन हमारी बॉडी में, हमारे शारीरिक में, हमारे फिजिकल जो बॉडी है इसमें परिवर्तन हो या चेंजेस हो, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसका मतलब है द इंक्रीज इन वेट एंड साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड क्या? ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? इंक्रीज इन, किसमें? वेट मतलब भार, वही ठीक, वही वेट भार हो गया, लेंथ हो गया, ठीक, लेंथ हो गई हमारी, लंबाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। इसका जो रिलेशन होता है, हमेशा इसका जो रिलेशन होता है ग्रोथ का, ये किससे होता है? फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। ठीक है, किससे? फिजिकल डेवलपमेंट से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें आपको लिखना है, इससे शारीरिक विकास से होता है। शारीरिक विकास से होता है। ठीक है, इसमें तीसरी चीज क्या लिखी है? लिखना है हमें, जो ग्रोथ होता है क्या होता है हमारा? ग्रोथ होता है हमारा क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल है। ठीक है, क्या? मेजरेबल है। ठीक, क्या है? मेजरेबल है। और चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखा है? ग्रोथ occurs for a certain time। क्या? फॉर अ सर्टेन टाइम। तो इसमें कुछ चीजें लिखी मैंने, ठीक है, ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में। दो, ग्रोथ का मतलब यही, इंक्रीज इन द बॉडी पार्ट्स या बॉडी, हमारे फिजिकल चेंजेस जो भी होते हैं, जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हमारा हाइट बढ़ना, हमारा कद बढ़ना। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी? हमारी ग्रोथ में आएंगी। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स में इंक्रीज, जो भी चीजें होती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, इंक्रीमेंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वृद्धि कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ का जो रिलेशन होता है, ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कहने का क्या मतलब है? फिजिकल चेंजेस कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर से, अब शरीर में मतलब हमारी हाथ, हमारी हाइट, हमारा वेट, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। ठीक, तो इसका संबंध क्या है? मैंने लिखा रिलेशन फिजिकल डेवलपमेंट। इसका संबंध जो है वो शारीरिक विकास है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब इसका क्वांटिटेटिव। अब कहते हैं कि भाई जो वृद्धि है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम मात्रात्मक। वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी इसमें चेंजेस होते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। समझ गए? मतलब जो भी हमारे ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। क्यों है? क्योंकि हम जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारी हाइट में चेंजेस होते हैं, हमारे वेट में चेंजेस होते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब आगे लिखा है मैंने, ग्रोथ ग्रोथ ओकर्स फॉर अ सर्टेन टाइम। बिल्कुल, इसका क्या मतलब हुआ? कि जो भाई हमारी वृद्धि है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारी वृद्धि होती रहती है। क्या आपने कभी फील किया, क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारी जो वृद्धि है, हमारी जो ग्रोथ है, हमेशा होती रहती है, जीवन पर्यंत चलती है? ऐसा कभी नहीं होता। ग्रोथ हमारा जो है, वृद्धि जो है हमारी एक निश्चित टाइम तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। क्या? रुक जाती है। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कहा कि हमारी वृद्धि है, एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जैसे क्यों? क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे जैसे गर्ल्स की जो हाइट होती है, ठीक है,
गर्ल्स की जो हाइट होती है वो किस एज तक बढ़ती है? 16 से 18 साल तक, ठीक है, 16 से 18 साल तक। वही बात करें जो बॉयज होते हैं, ठीक है, बॉयज की जो हाइट है वो कब तक बढ़ती है? वो कब तक बढ़ती है? 18 से 22 साल तक, ठीक है, 18 टू 20 ईयर्स। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होती है लंबाई, जो हमारा हाइट है, स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है, ठीक है, क्या रुक जाती है, ठीक है। क्या समझ में आया मेरे लाला? अच्छे से समझो, ठीक। जैसे मान लीजिए एक को है मीना, ठीक है, एक को है क्या, चंपू, या कुछ भी नाम ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें से आकाश किसी का नाम है और किसी का नाम क्या है? किसी का नाम है अनीता, ठीक। तो अगर मैं कहूं अनीता क्या है? एक लड़की है। अब उसकी जो हाइट है भाई वो कब तक बढ़ती है? 16 से 18 साल तक। ये सभी लड़कियों पे एप्लीकेबल होता है जनरली। 16 से 18 साल तक उनकी जो हाइट है वो बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है? रुक जाती है। अब मेल का एग्जांपल लेते हैं, आकाश भाई। आकाश भाई आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँ कि आपकी जो हाइट है वो 18 से 22 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। तो हिंस प्रूव कि जो ग्रोथ है हमारा ओकर्स एट फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, हमेशा एक निश्चित समय तक ही हमारी वृद्धि होती है, उसके बाद इट स्टॉप्स, ठीक है, ये रुक जाती है। समझ में आया यहाँ तक? ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ होता क्या है? आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब डेवलपमेंट क्या होता है इसको हम समझाते हैं। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विकास। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब आपके समझ में ग्रोथ समझ में आ गया भैया। वृद्धि तो हमारे शरीर में होती है, हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारा कद बढ़ गया, हमारी लंबाई बढ़ गई, हमारी वेट बढ़ गया, इसको तो हम वृद्धि बोल दिए। अब भैया विकास क्या होता है? विकास का होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए विकास क्या होता है। देखिए विकास एक अपने आप में, देखिए जो ग्रोथ है वो छोटा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों नैरो कॉन्सेप्ट है? उसमें हमारी क्योंकि फिजिकल चेंजेस ही आती है। लेकिन विकास जो है भैया व्यापक है। व्यापक का मतलब क्या है कि भैया इसका जो क्षेत्र है, इसका जो डायमेंशन है बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं हमारी जो भी शरीर में हमारे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारा कब से चलता है? पेरेंटल स्टेज से किस स्टेज तक? डेथ तक, ठीक है, हमारा डेथ तक कुछ ना कुछ विकास हमारा होता रहता है। इसका मतलब ये है कि भ्रूणावस्था, ठीक है, भ्रूणावस्था बोलते हैं इसको, ठीक है। पेरेंटल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? भ्रूणावस्था बोलते हैं, ठीक। अब पेरेंटल स्टेज तो डेथ तक हमारा कंटिन्यू रहता है। ये इसमें बात करें, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में? हमारा कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल भी इसी में आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट। और इसमें क्या आ जाएगा? मोरल डेवलपमेंट। और इसमें क्या आ जाएगा? सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और क्या आ जाएगा इसमें? हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। क्या? इमोशनल डेवलपमेंट। अब मेरे भैया हमने कहा कि ग्रोथ हमारा नया कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें बस हमारा फिजिकल चेंजेस आती हैं। हमारी वृद्धि वृद्धि मतलब उसमें हमारे फिजिकल चेंजेस, जैसे हमारी हाइट वेट बढ़ जाती है। वही बात करें, इसमें क्या आता है भैया? एक जो डेवलपमेंट है, विकास हमारा एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक क्या है हमारा? विकास है हमारा एक क्या है? ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसमें ये हमारा किस कब तक चलता है? हमारा पेरेंटल स्टेज, ठीक है, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं, जिसको हम भ्रूणावस्था बोलते हैं। भ्रूणावस्था से लेके मतलब मृत्यु तक हम कुछ न कुछ विकास हमारा होता रहता है। अब कौन कौन से विकास होते हैं?
ये देख लीजिए, जिसमें हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ये हमारे संज्ञान मतलब दिमाग से, ठीक है, जब भी कोई चीजें संज्ञान में हमारे रहे, दिमाग में रहे, तो इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, भी इसी में आ जाता है, मतलब शारीरिक विकास, जो मैंने ग्रोथ में बताया आपको। वहीं तीसरा है आपका मोरल डेवलपमेंट, ये हमारा होता है नैतिक विकास। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सुनते चलिए बस। उसके बाद नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा सामाजिक नैतिक विकास, इसको हम कहते हैं। वहीं बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं हमारा संवेगात्मक विकास। जब ये चारों पांचों विकास हमारे हैं, जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जब हमारे इन सभी चीजों का विकास हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। जब इसमें हमारे इंक्रीमेंट हो, तो इसको हम कहते हैं क्या, डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब जैसे रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ठीक है, रिजल्ट ऑफ, अगर हमारे अंदर विकास हुआ है तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए, इसका परिणाम यही होता है कि हमारे अंदर न्यू एबिलिटीज, वहीं और क्या होता है, न्यू ट्रेड्स अपीयर होते हैं, ठीक है, क्या अपीयर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, न्यू एबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर नई योग्यताएं, ठीक है, नई योग्यताएं। और ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया, हमारा क्षमताओं, ठीक है, क्षमताओं। और क्या हो गया, हमारा लक्षणों। क्या होता है, इसका विकास होता है। देखिए भैया, अब हमारा विकास हो रहा है, अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा विकास हो रहा है, भाई उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उसका रिजल्ट यही है कि जब भी हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर नई एबिलिटीज आ जाती हैं, नई योग्यताएं आ जाती हैं, नई क्षमताएं, न्यू कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, और नए ट्रेड्स, न्यू ट्रेड्स, हमारे लक्षण, कुछ लक्षण होते हैं जो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा विकास ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, इसमें हमारा भाई फिजिकल के साथ साथ, मतलब हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मेंटल, हमारा कॉग्निटिव, हमारा फिजिकल, हमारा इमोशनल, हमारा सोशियो इमोशनल, हमारा मोरल डेवलपमेंट, ये चारों चीजें हमारे साथ साथ इसका विकास होता है, हमारा क्या, इसका भी विकास होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भैया जो ग्रोथ होता है, ये हमारा ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब हमारी जो वृद्धि होती है विकास के अंदर ही समाहित हो जाती है, इसके अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है। क्यों आ जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ठीक। मैंने क्या कहा कि भैया हमारा जो क्या होता है, कि हमने कहा था ग्रोथ क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। क्यों मात्रात्मक होता है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट को, हमारी वेट को, इसलिए ये मात्रात्मक होता है। लेकिन भैया हमारा जो विकास होता है, ग्रोथ में हमारा क्या, हमारा डेवलपमेंट में, हमारे विकास में ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाता है, हमारी वृद्धि भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको दोनों कह देते हैं, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। हमारी जो विकास होती है ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। अब गुणात्मक क्या हुआ, इसका कहने का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो क्वालिटीज हैं इसको माप भी सकते हैं, ठीक है, इसको फील भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसे क्वांटिटी होती हैं, ऐसे क्वालिटीज होते हैं हमारे अंदर, जिसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो हमारे डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारे विकास में चेंजेस होते हैं,
चेंजेस कैन बी फेल्ट। इसका मतलब है कि हम जो विकास में हमारे परिवर्तन होते हैं इसको हम फील कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि जो हमारे अंदर विकास होता है इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हमारे बिहेवियर में चेंजेस हुए, तो इसको हम फील कर सकते हैं। हमारे नैतिक विकास हुआ, मतलब अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं जो सोसाइटी में मान्यता प्राप्त है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, कुछ चीजों को हम फील कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये डेवलपमेंट है। इसका जो चेंजेस हमारे विकास में परिवर्तन होते हैं इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, मैंने बता दिया। अब आइए दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि तथा विकास में अंतर। वृद्धि तथा विकास में अंतर। आइए इसको हम पढ़ते हैं। इधर कर देते हैं हम ग्रोथ को और इधर हम क्या कर देते हैं, डेवलपमेंट को। ठीक है भैया, हम इसको बांट देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भैया इसको हम बांट देते हैं। ठीक है भैया, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं और इसका हम बंटवारा कर देते हैं। ग्रोथ को एक साइड कर देते हैं और डेवलपमेंट को एक साइड बांट देते हैं। एकदम अच्छे तरीके से समझो, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब जैसे एक सर्टेन टाइम प्रोसेस तक ये चलता है। ठीक है, क्या सर्टेन टाइम प्रोसेस तक चलता है, उसके बाद वही बात करें, ये लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, समझते चलो। पहला मैंने क्या लिखा, ग्रोथ में कहा क्या कहा मैंने, सर्टेन टाइम प्रोसेस। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी जो वृद्धि है हमेशा चलेगी। हमारा वेट जो है भैया, हम 55 साल के हो गए हैं तो भी हमारी वेट बढ़ता रहा है, हम 70 साल के हो गए हैं तो भी हमारी हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, इट इज अ सर्टेन टाइम प्रोसेस। ठीक है, वहीं आगे बात करें, मतलब एक फिक्स्ड एज तक चलती है। और आगे मैंने लिखा, ये जो डेवलपमेंट है एक लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका कहने का मतलब है कि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब हम जब भ्रूणावस्था, ठीक है, वॉर्म टू टॉर्म कहते हैं इसको, मतलब जब जन्म माँ के गर्भ में रहते हैं, भ्रूणावस्था जिसको हम कहते हैं, तब से हमारा विकास शुरू हो जाता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट कहते हैं, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, इसका ये फिजिकल, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ, हमारा शारीरिक विकास से होता है। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल। क्या, मल्टी डायमेंशनल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हैं, इसको हम कहते हैं आंतरिक एवं बहुपक्षिक। क्या, आंतरिक एवं बहुपक्षिक। ठीक, देखिए अब सुनिए, आसान भाषा में समझिए। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, जो ग्रोथ का संबंध है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। बिल्कुल आपको भी पता है ग्रोथ का संबंध हमारे फिजिकल चेंजेस से होता है, जैसे हमारी बॉडी शेप में, हमारे बॉडी साइज में, हमारा वेट, ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। और वहीं बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा मैंने, जो हमारी डेवलपमेंट है, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल, मतलब हमारा जो विकास है वो आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, अब जैसे आंतरिक कहने का मतलब ये है कि हम भाई विकास को फील कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं कुछ चीज़ें हमारे अंदर, जैसे हमारे इमोशनल चीज़ें हैं हमारे अंदर, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, हम इमोशनल होते हैं तो हम इसको फील कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल का कहने का क्या मतलब हुआ, मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसमें फिजिकल चेंजेस, इसमें कॉग्निटिव चेंजेस, इसमें मोरल डेवलपमेंट, इसमें हमारा सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसमें हमारा क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, जब ग्रोथ के सभी पक्षों का विकास हो तो इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। ठीक, आगे चलते हैं।
तीसरा लिख लेते हैं इसमें, नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर। कोई एक निश्चित विकास वृद्धि की हमारी कोई निश्चित क्या होता है, कोई क्रम नहीं होता, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है, सर्टेन पैटर्न। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया सीधा सा मतलब है कि हमारा जो वृद्धि है इसका कोई भी एक क्रम नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी क्रम नहीं होता हमारी वृद्धि की। वहीं हमारे विकास का डेवलपमेंट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, हमारा जो विकास है इसका एक निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता। वहीं ये जो हमारा विकास है ये हमारा कोई एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। हमारे जो वृद्धि है हमारा इसका एक सर्टेन, यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया है, एक सर्टेन ऑर्डर होती है। वहीं पे मतलब हमारी जो वृद्धि है एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है और हमारा विकास है ये निश्चित क्रम को नहीं फॉलो करती है, ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं भाई, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं और इसको हम वेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम भार इसका नाप सकते हैं। वही बात करें, ये ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब इसका कहने का क्या मतलब है, आपको भी पता है, हमारी लंबाई बढ़ रही है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं, और इसको हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस बेसिस पे, हमारे बिहेवियर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम माप नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रोथ क्या होता है भाई, क्लियरली विजिबल होता है, ठीक, क्लियरली विजिबल होता है। वहीं ये क्लियरली विजिबल नहीं होता, ठीक है, क्लियरली विजिबल नहीं होता, ठीक। वही बात करें, आगे लिख लेते हैं इसको, इसका पैटर्न जो है वो एक्सटर्नल होता है, क्या एक्सटर्नल होता है, बाय होता है। वहीं इसका जो पैटर्न होता है इंटरनल इन नेचर, ठीक है, इंटरनल इन नेचर। अब समझो, इसको समझो क्या लिखा मैंने कि भैया हमारा ग्रोथ हो रहा है तो इसको हम क्लियरली विजिबल कहने का मतलब है इसको हम देख सकते हैं, ठीक, हमारा हाइट बढ़ रहा है, हमारा वेट, अरे पेट निकल गया, इसको देख सकते हैं। वहीं हमारा बात करें डेवलपमेंट का तो क्लियरली विजिबल नहीं होता, ठीक है, इसको हम विकास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और वही बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा पैटर्न, जो हमारा ग्रोथ का पैटर्न है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्यों होता है, जैसे हमारी बाहरी चीजें होती हैं, ठीक है, हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं तो फिजिकल चेंजेस बाहरी होती हैं। वही बात करें, इसमें बात करें तो इंटरनल इन नेचर, इसका कहने का मतलब है ये आंतरिक होता है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ग्रोथ भाई, हमारा ग्रोथ जो है ये ग्रोथ क्या है, पार्ट है एक, ठीक है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। वही हमारा डेवलपमेंट की बात करें, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि ग्रोथ है जो भाई हमारा एक विकास का एक पार्ट है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है हमारा फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। वहीं बात करें इसमें, ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है हमारा विकास, और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि सर्वांगीण विकास। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? हमारा फिजिकल चेंजेस, ठीक है, इसी में आ गया, हमारा इमोशनल चेंजेस इसी में आ गया, हमारा मोरल डेवलपमेंट इसी में आ गया, हमारे सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस इसी में आ गया, और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी में आ गया, ठीक। इसलिए इसको हम कहते हैं चौमुखी विकास। तो आई होप सो कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, और कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आपको डेली इसी टाइम मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।